हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो कि 17 सितंबर का बेस्ट करंट अफेयर का एमसीक्यू दोस्तों लाए हैं, जो कि आज से मैं दोस्तों आप लोगों को कंटिन्यू बेस्ट करंट अफेयर का एमसीक्यू कराने वाले हैं, जो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। और मैं जो क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन यानी कि उसके फैक्ट भी बताते चलते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का यानी कि 17 सितंबर का बेस्ट करंट अफेयर का एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा। बी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो कि 16 सितंबर को ये किसके द्वारा मनाया जाने की घोषणा किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब किया गया था घोषणा, तो 1994 में। और भारत 1995 से मना रहा है, ठीक है। मगर संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 1994 में घोषित किया था कि ओजोन संरक्षण के लिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। आपको बता दें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बैठक हुआ था 1987 में, जो कि ओजोन परत के जो संरक्षण हो रहा है उसको बचाव के लिए एक बैठक हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। कब, 1987 में, याद रखिएगा, डेट पूछा गया है कब, 1987 में, ठीक है। और तो उसी समय से जो कि इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के भी नाम से जाना जाता है, जो कि याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझाने किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण से, ठीक है। जो कि ओजोन परत का जो ह्रास का कारण क्या है दोस्तों, ये सीएफसी गैस, ये भी क्वेश्चन बना है। सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है। और 2025 का इसका थीम क्या रखा गया है, तो फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसको बताइए कौन सा हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहाँ, बताइए। पहला है मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो कहाँ किया गया, तो ऑप्शन बी नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। जो कि नई दिल्ली में टोटल लोकसभा सीट कितना है, जरा कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है। चलिए, बता दे रहे हैं, 70 सीट है इसको, ठीक है। 70 सीट है, विधानसभा सीट है 70, ठीक है। और अच्छा, लोकसभा सीट कितना है, जरा कमेंट्स में लिख के बताइएगा। चलिए, ऑप्शन दे देते हैं, 7, 6, 8, 9। बताइएगा कितना विधान यानी लोकसभा सीट कितना है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ, बताइए। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ। पहला है मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया, सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन, तो ये देखिए जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया गया। जो कि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, किसी को पता है, तो CR पाटिल के सहयोग से किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के पूर्णिया में 40,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, कहाँ पे। पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिहार, ठीक है। जो कि यहाँ पे पीएम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूर्णिया हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है यहीं पे, ठीक है। जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिहार का जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो 12 मार्च 1912 को हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। जो कि वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ पर, तो आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। और वहीं आपको कुछ और बता दे रहा हूँ, जो कि बिहार का जो राजधानी है ये पटना है। और आपको बता दें, बिहार देखिए दोस्तों, ये जनसंख्या के मायने में तीसरा सबसे बड़ा
राज्य है, जनसंख्या के मायने में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और अच्छा पहला पे कौन है जनसंख्या के मायने में, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। दूसरे स्थान पर कहाँ है, जरा कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इस ठीक है, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन है, जरा कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। इतना भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, कि ताकि आप लोग का माइंड खुले। ठीक है, और वहीं जो कि टोटल वर्तमान में बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितना है, तो 28 है। यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार है। ठीक है, और वहीं आपको बता दें, देखिए बिहार दोस्तों सन 2000 ईस्वी में ये टूट गया था, कि इससे अलग हो गया था। बिहार से अलग कौन सा राज्य हुआ है, तो झारखंड। जो कि देखिए सन 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन किया गया था। एक तो झारखंड, ये बिहार से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और उत्तर प्रदेश 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताइए कौन सा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा किस शहर में की गई, किस शहर में किया गया। पहला है नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो ऑप्शन बी कोलकाता में किया गया। ठीक है, जो कि इसका थीम क्या रखा गया है, तो सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन रखा गया है। जो कि ये प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ किया गया, कोलकाता में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के P2M व्यक्तिगत से व्यापारी लेन देन की सीमा प्रतिदिन कितनी कर दी गई है। तो अब देखिए कितना कर दिया गया है, अब देखिए सी 10 लाख कर दिया गया है। मगर एक क्वेश्चन में ये बन जाएगा कि व्यक्ति से व्यक्ति कितना है अभी, तो अभी 1 ही लाख है। आप देखते होंगे गूगल पे हो गया चाहे फोन पे हो गया, किसी व्यक्ति के पास आप पेमेंट करते होंगे 24 घंटा, यानी कि एक दिन में आप 1 लाख से अधिक नहीं पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले दिन पेमेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई की P2M यानी कि व्यक्ति से व्यापार लेन देन की सीमा को बढ़ाया है, 10 लाख किया है। ठीक है, जो कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जो एग्जाम में कई बार एजुकेशन बन गया है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। जरा याद ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए कौन सा हो जाएगा। हाल ही में किस दो देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है, बताइए। हाल ही में किस दो देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी की है, तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा। पहला है अमेरिका और फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन और अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन और जर्मनी। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बताइए कौन सा हो जाएगा। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी। पहला है सुशीला कौरकी, ऑप्शन बी सविता भंडारी, ऑप्शन सी बिंदु पौडेल, ऑप्शन डी मीरा आचार्य। तो हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी, तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, जल्दी बताइए कमेंट्स में लिखकर। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा होगा, सविता भंडारी, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो ये देखिए किसके द्वारा किया गया है, तो सुशीला कौरकी, जो कि सुशीला कौरकी पीएम बनी है नेपाल के। ठीक है, और राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है, सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बताइए, भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया। पहला है मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया, तो ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात में किया गया। जो कि अहमदाबाद दोस्तों, ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद ही है। क्योंकि गुजरात के जो ये आधुनिक खेल परिसर का जो अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो कि इसका बनाने में टोटल खर्च कितना लगा है,
तो 825 करोड़ लगभग के आसपास इसका बनाने में खर्च लगा है। जो कि गुजरात का जो जिला है, यानी कि गुजरात में टोटल कितने जिले हैं, तो टोटल 34 जिले हैं। यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और यहाँ का राज्यसभा सीट कितना है, जो कई बार क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बना है, 11 है। और लोकसभा सीट कितना है, 26 है। ठीक है, ऐसे सबसे ज़्यादा जो कि ज़्यादा लोकसभा सीट कौन सा राज्य में है, तो 80 उत्तर प्रदेश में है, जो कई बार क्वेश्चन बनता है। और राज्यसभा सीट कितना है, तो 31 है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मगर जो कि गुजरात का बताएं, कहाँ कितना कितना, गुजरात में 11 है राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट 26 है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।